रात का अंधेरा गहराने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज़ बारिश हो रही थी और आकाश में बिजलियां गड़गड़ा रही थी, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हों। उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक बस जंगल के उस काले अंधेरे में भागे जा रही थी और उस बस में बैठा था विक्की, जो बिजनेस में घाटे की वजह से सब कुछ बेच बाच कर शहर से अपने गांव वापस लौट रहा था। लेकिन कहते हैं कुछ रातें आपका इंतज़ार करती रहती हैं जब तक कि उनका मकसद पूरा ना हो जाए। हो सकता है वो आपके खून की प्यासी हो या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश। अरे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। एक तो ये रास्ता ही इतना भयानक है और ऊपर से ड्राइवर इतनी तेज बस चला रहा है। पता नहीं मैं घर कब पहुंचूंगा। विक्की बाहर हो रही बरसात को देखकर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि जंगल का ऐसा भयानक नज़ारा वो पहली बार देख रहा था। वहीं बस में बैठे बाकी लोग भी डरे हुए थे। अरे भाई, तुझे पता है क्या? मैंने सुना है कि इस जंगल में छलावा रहता है और जो कोई भी इस जंगल के छलावे में फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पिछले साल मेरा दोस्त भीमा भी इस जंगल में फंस गया था। उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन उसकी सर कटी हुई लाश उसके ही दरवाजे के बाहर लटकी हुई मिली। इतना भयानक नज़ारा देखकर तो हम सबकी तो रूह कांप गई थी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ज़ोर ज़ोर से अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। सभी लोग उन आवाज़ों को सुनकर डर गए। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज़ें हैं? हाँ, ये बहुत डरावनी है। ऐसी भयानक आवाज़ें तो मैंने कभी नहीं सुनी। इन सब की बात सुनकर पीछे की तरफ बैठा हुआ एक साधु आगे आया और उसने बस के दरवाजे पर कुछ मंत्र पढ़कर नींबू मिर्ची लटका दिया। मैं महसूस कर सकता हूँ, वो नज़दीक आता जा रहा है। वो प्यासा है, वो मुंह खोल कर बैठा है ताकि हम सबको निगल जाए। तुम सब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी का लॉकेट पहन लो, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते हुए उस साधु ने एक एक करके सबको हनुमान जी का लॉकेट दिया। लेकिन जैसे ही उस साधु ने वो लॉकेट विक्की को देना चाहा, उसने मना कर दिया। माफ कीजिए साधु बाबा, लेकिन मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। मैं भूत पिशाच और भगवान को नहीं मानता, इसलिए मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए विक्की ने उस लॉकेट को नीचे की तरफ झटक दिया। भगवान तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। आज की रात बड़ी खौफनाक होने वाली है। हे संकट मोचन, तू सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। ये कहते हुए वो साधु वापस पीछे की तरफ जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बारिश और भी तेज हो गई। अंधेरा पहले से ज्यादा गहराने लगा था। बस की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। चारों तरफ पेड़ों के साए बस की हेडलाइट की रोशनी से किसी राक्षस जैसे नजर आते थे। दोपहर से बस में बैठा हूँ, पता नहीं गांव कब पहुंचूंगा। ऊपर से इतनी जोर से भूख भी लग रही है। इस तरह विक्की अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था कि तभी बस में बैठे लोगों को एक तेज झटका महसूस हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। बस अपने रास्ते से भटक गई और एक सुनसान रास्ते पर बेकाबू होकर भागने लगी। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ, हम सब मर जाएंगे। नहीं। बस का ड्राइवर बस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बस बेकाबू हो चुकी थी, मानो बस कोई और चला रहा हो। ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? तभी वो बस जाकर एक पेड़ से टकरा गई और फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें एकदम बंद हो गई। विक्की ने देखा कि वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी सारे लोग बस एक्सीडेंट में मर चुके थे। उनकी लाशों से खून टपक रहा था। विक्की बस से नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये क्या हुआ? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मैं जिंदा बच गया, जबकि सब लोग मर चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा।
यही सोचकर विक्की उस मूसलाधार बारिश के बीच उस खौफनाक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन विक्की को उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस जंगल से जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ और ये जंगल मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा, बल्कि अपने अंदर ही अंदर धकेलता जा रहा है। ये सब सोचकर विक्की परेशान होने लगता है। वो बेतहाशा होकर चारों दिशाओं में भागता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह वापस आ जाता है जहाँ से चलना उसने शुरू किया था। मेरा दिमाग घूम रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? इतनी बार कोशिश करने के बाद भी मैं लौटकर उसी जगह वापस आ जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर विक्की बहुत परेशान होने लगता है और आखिरकार वो इतना भाग भाग कर थक चुका था, इसलिए वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? एक तो ये इतनी जोरदार बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो बहुत बुरा होगा। विक्की को अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर से कोशिश करने की ठानी और उठ खड़ा हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा। मगर मैंने हार मान ली तो मैं इसी जंगल में मारा जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पेड़ पर एक निशान लगा देता हूँ। इससे मुझे कम से कम ये तो पता चल पाएगा कि आखिर मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या फिर एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ। यही सोचकर विक्की उस पेड़ पर एक निशान बना देता है और जंगल से जा रही एक दिशा की सीध में चलने लगता है। अब तो मैं काफी आगे निकल आया हूँ। लगता है कि मैं उस जंगल से बाहर निकल चुका हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि वो उसी पेड़ के पास वापस लौट आया था जहाँ पर उसने निशान लगाया था। अरे नहीं, ये तो वही पेड़ है। इसका मतलब मैं उसी जगह वापस लौट आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो वही पेड़ है जिस पर मैंने निशान बनाया था। कहीं ये कोई भूल भुलैया तो नहीं है जिसमें मैं फंस चुका हूँ। लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। यही सब सोचते हुए विक्की वहीं पर बैठ जाता है और जोर जोर से अपनी किस्मत पर रोने लगता है। मैं क्यों आया रात की बस से? काश ट्रेन से आ गया होता तो ये सब ना हुआ होता मेरे साथ। तभी विक्की को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन आवाज़ जिस दिशा से आ रही थी उसकी दिशा साफ साफ पता चल रही थी। ये क्या? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? दूर दूर तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर ये आवाज़ किसकी है? विक्की ने गौर लगाकर वो आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ एक लड़की की थी। ये आवाज़ तो किसी लड़की की आवाज़ लग रही है। हाँ, यकीनन ये एक लड़की की आवाज़ है। मुझे इस आवाज़ की तरफ जाना चाहिए। शायद वहाँ से मुझे कोई मदद मिल जाए। यही सोचकर विक्की के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी और वो उठकर उस आवाज़ की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो आवाज़ की तरफ बढ़ता जा रहा था, वो आवाज़ और भी साफ और सुरीली होने लगी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर विक्की ने देखा कि वहाँ पर एक सुंदर लड़की बरसात में भीग रही थी। वो किसी अप्सरा की तरह मनमोहक थी। उसकी सुंदरता विक्की के सोए अरमानों को कुचल रही थी। वो लड़की नहीं, मानो स्वर्ग से उतरी कोई मनमोहिनी हो। ये कितना सुंदर नज़ारा है। दिल करता है देखता रहूं। विक्की उस लड़की को देखकर उसकी अनुपम सुंदरता से मोहित हो चुका था। उसके दिल में काम भावना घर करने लगी थी। विक्की एक पेड़ के पास खड़ा होकर उस लड़की को निहार रहा था कि तभी उस लड़की की नज़र विक्की पर पड़ी और वो विक्की के पास आई। क्या हुआ बाबू? आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? लड़की की आवाज़ सुनकर विक्की अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसके ठीक सामने वो लड़की खड़ी थी। उसे देखकर विक्की के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जी मैं वो कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस यहाँ फंस गया हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और रास्ता ढूंढते ढूंढते कब यहाँ तक आ गया पता ही नहीं चला।
अरे बाबू, ये कोई आम जंगल नहीं है। इस जंगल से बाहर जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इस तेज़ बारिश की वजह से बंद हो चुका है। अब इस जंगल से आप बाहर नहीं जा सकते। ये रात तो आपको इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जी आपकी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ जंगल में इस बारिश के बीच कैसे रह सकता हूँ? क्या आपके पास कोई रहने की जगह है जहाँ आज रात रुका जा सके? क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। देखो बाबू, इस वीरान जंगल में तो रहने की जगह आपको कहाँ ही मिलेगी, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरा घर है। तुम मेरे साथ चल सकते हो और वहाँ तुम पूरी रात गुजार सकते हो। लड़की की बात सुनकर विक्की का मन बहक गया। उसे लगा कि वो लड़की खुद उसे अपने घर ले जा रही है। शायद वो उसे पसंद करने लगी हो। यही सोचकर विक्की ने उस लड़की से कहा, जी ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इस तूफानी बरसात में बाहर रहने से बेहतर है कि मैं आपके साथ रुक जाऊँ। विक्की की बात सुनकर लड़की ने हल्के से मुस्कुराया। तो ठीक है बाबू, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। लड़की की बात सुनकर विक्की उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों एक आलीशान और वीरान पड़ी हुई हवेली के सामने पहुंच गए। चलो बाबू, यही है मेरा घर। चलो अंदर चलते हैं, वरना बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। उस वीरान पड़े जंगल में इतनी आलीशान हवेली देखकर विक्की चौंक जाता है, लेकिन उसे रात गुजारने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, और ऊपर से वो उस लड़की की सुंदरता से इतना मोहित हो चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुनिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? विक्की बोल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आती है। कोमोलिका, कोमोलिका नाम है इसका। विक्की ने डर कर अपने पीछे देखा तो वहां एक अजीब सा आदमी खड़ा था। आप कौन हैं और आपको इसका नाम कैसे पता है? ये मेरे बाबा हैं। इस हवेली में हम दोनों ही रहते हैं। ओह, ये तुम्हारे बाबा हैं। नमस्ते अंकल, मैं विक्की। वो दरअसल जंगल में मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था और इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो मेरी मुलाकात आपकी बेटी से हो गई और वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आई ताकि मैं आज रात यहाँ गुजार सकूं। विक्की की बात सुनकर वो आदमी कुछ नहीं बोला और चुपचाप ही हवेली के अंदर चला गया। ये देखकर विक्की को बहुत अजीब लगा। वो बाबू, दरअसल बाबा किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए आप उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा, अब आप अंदर चलिए ना। इस तरह विक्की उस लड़की के साथ अंदर आ जाता है। वो लड़की विक्की को एक कमरे में ले जाती है। बाबूजी, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाकर ले आती हूँ। जी ठीक है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से बाहर चली जाती है और विक्की वहीं बैठकर आराम करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विक्की को एक हलचल महसूस होती है। ये किसी के बात करने की आवाज़ें थीं। विक्की को थोड़ा अजीब लगता है और वो बाहर आकर देखता है तो वो लड़की अपने पिता से बात कर रही थी। मैंने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हो रहा है। अब मैं उसे खाना खिलाकर बेहोश कर दूंगी और फिर हम दोनों उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। आप बहुत तेज हैं मालकिन। आपने उस लड़के को अपनी बातों में कितनी जल्दी आसानी से लिया, और वो बेवकूफ़ अपनी जवानी के बहकावे में आकर समझा ही नहीं कि वो जिसकी सुंदरता पर दिल दे बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की सबसे शक्तिशाली पिशाचनी है। अब बस भी करो, जाओ, जाकर एक प्लेट खून का सूप बना कर ले आओ। अपने शहरी बाबू को भूख लगी होगी, मैं उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाऊंगी। ये कहते हुए वो लड़की हंसने लगती है और देखते ही देखते वो एक भयानक पिशाचनी में बदल जाती है, और वो आदमी भी एक बहुत ही डरावने पिशाच में बदल जाता है। विक्की ये सब देखकर बहुत डर जाता है।
हे भगवान, ये क्या? मैं अपनी बेवकूफ़ी के चलते कहाँ फंस गया? मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना इन पिशाचों से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। विक्की यही सोचकर दबे पैरों से छुपते हुए वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उस पिशाच की नज़र अविनाश पर पड़ जाती है। वो देखो मल्लिका, आपका शिकार भाग रहा है। ये सुनकर विक्की बहुत डर जाता है और बेतहाशा होकर वहां से भागने लगता है। विक्की तब तक भागता रहता है जब तक वो थक नहीं गया। आखिरकार विक्की बहुत आगे निकल आया था, इसीलिए वो रुक जाता है। लेकिन जब उसने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो वो एक रेलवे स्टेशन पर था। रेलवे स्टेशन देखकर उसकी जान में जान आती है। मैं भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं। अब मैं यहां से ट्रेन का टिकट लेकर घर जा सकता हूं। मुझे यहां ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यही सोचकर अविनाश टिकट काउंटर ढूंढने लगता है। वहाँ एक तरफ एक सीट पर बारिश के बीच एक लड़की बैठी हुई थी। पहले तो अविनाश डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे पूछता है। जी सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये टिकट काउंटर किस तरफ है? मुझे रायगढ़ की टिकट लेनी है। हाँ, यहाँ से सीधे जाके मुड़ जाइएगा, वहीं टिकट बूथ है। लड़की की बात सुनकर अविनाश टिकट काउंटर की तरफ जाने लगता है। अरे भाई साहब, ये रतनगढ़ की ट्रेन कब आएगी? अभी अभी एक ट्रेन निकली है, दूसरी ट्रेन के लिए 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, रायगढ़ की एक टिकट दे दीजिए। इस तरह विक्की टिकट ले लेता है और एक तरफ लगी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाता है और ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही देर में विक्की ने देखा कि वो लड़की जिससे कुछ देर पहले विक्की ने टिकट काउंटर के बारे में पूछा था, वो वहाँ से उठकर ट्रेन की पटरियों की तरफ जा रही थी। विक्की ये देखकर घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए आवाज़ लगाता है। रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? वापस आ जाओ, ट्रेन आने वाली है। लेकिन वो लड़की विक्की की आवाज़ नहीं सुनती और ट्रेन की पटरियों पर चलती रहती है। विक्की स्टेशन मास्टर के पास भागकर जाता है और उससे लड़की को बचाने के लिए बोलता है। सुनिए, वो लड़की ट्रेन की पटरियों पर जा रही है, उसे बचा लीजिए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। विक्की की बात सुनकर स्टेशन मास्टर उसे घूर घूर कर देखने लगता है, मानो उसने कुछ गलत बोल दिया हो। क्या बोल रहे हो तुम? कौन सी लड़की? वहां तो कोई लड़की नहीं है। अरे वही लड़की, देखो वो पटरियों पर जा रही हैं। विक्की बोल ही रहा था कि तभी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन देखकर अविनाश और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो देखिए, ट्रेन भी आ गई, जल्दी कीजिए, वो मर जाएगी, बचाइए उसे। इस बीच वो ट्रेन उस लड़की के आर पार निकल जाती है और तेज आवाज के साथ ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। देखो, वहां कुछ भी नहीं था। तुम शायद बहुत परेशान हो। जाओ, ये आखिरी ट्रेन है रतनगढ़ के लिए, जल्दी से ट्रेन में जाकर बैठ जाओ। ये कहते हुए स्टेशन मास्टर वहां से आगे चला जाता है। विक्की चुपचाप ट्रेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये बहुत अजीब था कि ना तो कोई ट्रेन में चढ़ रहा था और ना ही कोई ट्रेन से उतर रहा था। विक्की ट्रेन में चढ़ जाता है। अंदर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन विक्की को झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि वो स्टेशन वाली लड़की भी उसी ट्रेन में बैठी हुई थी। विक्की उसे देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो चुप रहता है और थोड़ी दूर जाकर एक खाली सीट पर बैठ जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। सब ठीक लग रहा था कि अचानक उस ट्रेन में बैठे लोग एक एक करके ट्रेन से नीचे कूदने लगते हैं। विक्की बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सब लोग एक एक करके ट्रेन से नीचे कूद चुके थे, लेकिन वो लड़की अभी भी ट्रेन में बैठी हुई थी और एकदम शांत थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। विक्की से रहा नहीं गया और वो उठकर उस लड़की के पास गया और उससे डरते हुए कहा, आपको याद है, मैंने आपसे स्टेशन पर टिकट काउंटर के बारे में पूछा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस देखा तो आप ट्रेन की पटरियों पर चल रही थी और तभी आप ट्रेन से टकरा गईं। लेकिन जब मैंने वापस देखा तो आप यहाँ ट्रेन में बैठी हुई थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विक्की बोले जा रहा था, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर विक्की अपनी सीट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है।
तुम मुझे अकेला छोड़कर हवेली से क्यों भाग आए? मैंने तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया था ना बाबू। क्या बोल रही हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? विक्की के इतना कहते ही वो लड़की उसी पिशाचनी में तब्दील हो जाती है जो उसे जंगल से हवेली लेकर गई थी। विक्की बहुत डर जाता है। वो अपने कदम पीछे करता है, लेकिन पीछे वो पिशाच आदमी आ जाता है और दोनों उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर विक्की अपने होश खोने लगता है और उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उसी रास्ते पर था जहां से उसकी बस मुड़कर उस भयानक जंगल में चली गई थी। लेकिन अब सब ठीक हो चुका था। उसकी बस भी एकदम ठीक थी और सब लोग सही सलामत वहां बैठे हुए थे। ये क्या? मैं तो उस ट्रेन में था, अचानक यहाँ कैसे आया? कुछ याद नहीं आ रहा है। आखिर क्या था वो सब? तभी विक्की की नजर उसके हाथ पर अटके हुए हनुमान जी के लॉकेट पर जाती है, जिसे देखकर अविनाश सब कुछ समझ जाता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही डरावना छलावा था और इसी लॉकेट की वजह से उसकी जान बच गई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके पास वो लॉकेट कैसे आया। तभी वो साधु उसके पास आया। अब तो भरोसा हुआ बेटा, भूत पिशाच होते हैं और उनके खात्मे के लिए भगवान भी होते हैं। हाँ बाबा, मुझे भरोसा हो गया। अगर ये लॉकेट ना होता तो आज मैं जिंदा ना बचता। लेकिन बाबा, ये लॉकेट मेरे पास कैसे आया? सब भगवान की लीला है बेटे। याद करो, जब मैं तुम्हें ये लॉकेट दे रहा था तो तुमने इसे लेने से मना कर दिया था और इसे मेरे हाथ से झटक दिया था। तभी ये लॉकेट तेरे कपड़ों में उलझ गया और पूरी रात इसने तेरी रक्षा की। इस तरह उस रात की घटना ने विक्की को भगवान पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया और इसके साथ ही बस एक बार फिर रवाना हो गए अपनी मंजिल की तरफ।